मैं राजेंद्र पुड़िया आर ललन न्यूज से। हमारे साथ में है एनएसयू के पाली जिलाध्यक्ष युवा नेता कांग्रेस से जैतारण विधानसभा में अभी सक्रिय नेता के रूप में किशोर चौधरी। हम इनसे बातचीत करेंगे अभी। किशोर जी राम राम। राम राम। सबसे पहले तो मैं आर ललन न्यूज का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैतारण विधानसभा में अभी हम सोशल मीडिया की माध्यम से या प्रिंट मीडिया की माध्यम से आपको देख रहे हैं, बड़े सक्रिय लग रहे हैं आप अभी। सक्रिय तो ये है कि हम राजनीति कर रहे हैं, सरपंच भी हैं, सरपंच संघ अध्यक्ष भी है, जिलाध्यक्ष है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो उन जिम्मेदारियों के अनुरूप जनता की सेवा में लगे हुए हैं, तो सक्रिय रहेंगे तो ही लोगों की सेवा कर पाएंगे। आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में मैं थोड़ी जानकारी चाहूंगा कि आपने राजनीति कहाँ से शुरू की और ये राजनीति आपको जो सेवा करने का मानस है वो आपको विरासत में मिला या फिर कैसे सीखा आपने? ऐसे तो मेरे पापा जी है जो 2 बार सरपंच रह चुके हैं, तो वो सरपंच थे तो लोगों की सेवा करते थे। तो मैं उस टाइम में छोटा था, बट मैं उन चीज़ों को देखता था कि किस तरीके से लोगों की हेल्प की जाए। तो मैंने मेरे फादर साहब से सब कुछ सीखा। उसके बाद मैंने 2011 में जैतारण कॉलेज से अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, गवर्नमेंट कॉलेज से, और मैं कॉलेज जीता। फिर मैंने छात्रों की समस्याओं को लेके कई धरना प्रदर्शन किए, हर समस्या को दूर किया, कामकाज किया। उसके बाद काफ़ी कैंडिडेट भी मैंने निकाले हैं और उस छात्र राजनीति से ये सीख मिली है कि अपन छात्रों की सेवा कर रहे हैं तो कितना सुकून मिलता है। फिर अपन ने उसके धीरे धीरे लोगों की सेवा करना शुरू किया। फिर मैं अब की बार सरपंच बना। सरपंच बनने के बाद सभी सरपंचों को सहयोग से मुझे सरपंच संघ अध्यक्ष भी बनाया। मेरी उम्र बहुत छोटी है, पहली बार सरपंच बना, फिर भी सब सरपंचों ने प्यार देके मुझे सरपंच संघ निर्विरोध अध्यक्ष बनाया। उसके बाद मेरे आइडियल एनएसयू प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक जी चौधरी ने मेरे एनएसयू का कामकाज देखकर मुझे एनएसयू का जिलाध्यक्ष का पदभार दिया और मैं वो बखूबी से निभा रहा। बिल्कुल, जैसे कि आपने हमें बताया कि छात्र राजनीति से जो जीवन राजनीतिक कैरियर शुरू किया, आपने अपने पिताजी को देखते हुए, उनकी सेवा भाव को देखते हुए आपने भी मन में ठानी कि मैं भी आम जन की सेवा करूं। आपने छात्र संघ राजनीति में शुरुआत करते वक्त एनएसयू के नेतृत्व में उनके सिंबल से चुनाव जीता और आपने ये भी बताया कि इनके द्वारा अथक प्रयासों से जैतारण महाविद्यालयों में कई छात्र नेता भी उभर कर जो सामने आए हैं वो आपकी बदौलत आए हैं। अब मैं इन सभी बातों के साथ साथ, जैसे कि आपने अभी बताया कि मैं सरपंच संघ का चुनाव में अध्यक्ष भी है, सरपंच भी चुने गए हैं, तो आगामी क्या रहेगी आपकी राजनीति? क्योंकि जैसे आपने बताया उसके अनुसार तो आप एक एक कदम जो आगे बढ़ रहे हैं, तो अगला आपका मेन लक्ष्य क्या? देखो, अभी तो मेन लक्ष्य है कि कांग्रेस पार्टी को कैसे मजबूत कर सकते हैं और लोगों की कैसे सेवा कर सकते हैं, लोगों के दिलों में कैसे जगह बना सकते हैं। अपनी स्वच्छ ईमानदारी की जगह बनाने के लिए अपन हर प्रयास कर रहे हैं और आगे जो भी होगा, जो चुनाव आ रहे हैं, कोई विधानसभा का चुनाव हो, कोई चुनाव हो, तो बिल्कुल जिस तरीके से सेवा कर रहे हैं, लोगों का प्यार प्रेम मिल रहे हैं, अपन भी कोई दावेदारी करेंगे, इसमें कोई संकोच नहीं है। अपन भी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का सिंबल के लिए दावेदारी करेंगे और पुरजोर तरीके से करेंगे। जैसा कि आपने बताया, मैं आपसे ये भी जानकारी लेना चाहूंगा कि पिछले कुछ वर्षों से जैतारण विधानसभा में कांग्रेस की सीट होते हुए भी यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं जीत पा रहे हैं, लेकिन आप जैसे युवा सक्रिय जागरूक जो पिछले 15 साल से छात्र राजनीति कर रहे हैं, वही छात्र अभी गांव-गांव ढाणी-ढाणी में अपने अपने परिवार के मुखिया है। क्या इस कांग्रेस के आगामी चुनाव 2023 में या 24 के चुनाव में, दोनों चुनाव में, क्या लोकसभा और विधानसभा में आपके प्रयासों से कुछ रिजल्ट चेंज होने वाले हैं? देखो, बिल्कुल रिजल्ट चेंज होगा, क्योंकि अब युवा जाग गया है। अब युवा पूरी तरीके से जोश में है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, हमारे जननायक अशोक जी गहलोत ने जो योजनाएं चलाई है वो हर गरीब युवा, हर वर्ग के लिए है। तो अब युवा खुद यही चाहता है कि अब की बार हर जगह कांग्रेस का परचम ले रहा है और यदि पार्टी हमारे ऊपर विश्वास करेगी तो बिल्कुल हम उनको जीत के देंगे, और यदि पार्टी किसी और को सिंबल देगी तो अपन कोशिश करेंगे हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करके यहाँ से कांग्रेस पार्टी की सीट निकालें। बिल्कुल, बखूबी से आप एक मंजे हुए राजनेता की तरह जवाब दिया।
मैं आपसे ये भी जानकारी जानना चाहूंगा, मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप एक नए राजनेता है, क्योंकि आपका पिछले 15 सालों से राजनीतिक अनुभव है, छात्र राजनीति से मुख्य धारा में जुड़ गए आप अब। तो क्या हो सकता है पार्टी एक बार किसी और चेहरे पे विश्वास करके सिंबल दे, तो क्या आप उसी तरह से अपनी मेहनत और लगन से विधानसभा क्षेत्र में उस प्रत्याशी को जिताने की कोशिश करेंगे? मेरा प्रत्याशी तो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी जिस किसी को सिंबल देगी हम उनके साथ रहेंगे। जैसे मुझे सिंबल देती है, मैं जिस तरीके से चुनाव लड़ने की मेरी प्लानिंग है, वही प्लानिंग उसी तरीके से मैं जिसको कांग्रेस सिंबल देगी मैं उसके साथ मजबूती के साथ युवा शक्ति और सभी को लेकर पुरजोर तरीके से अपन कांग्रेस पार्टी की सीट निकालें। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ये आश्वासन दिया है कि मैं पार्टी के सिंबल के पीछे खड़ा हूं, मैं पार्टी के चुनाव चिन्ह के पीछे खड़ा हूं, चाहे पार्टी किसी को सिंबल दे, चाहे मेरे पे विश्वास करे या पार्टी किसी और को प्रत्याशी बनाए, मैं सिंबल को मेरी जीत मान के मैं कोशिश करूंगा। मैं इसी के साथ आपसे जानकारी लेना चाहूंगा कि जो एनएससी के प्रेसिडेंट है प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी, जो जेताराम विधानसभा के रायपुर ब्लॉक से पीसीसी के मेंबर भी चुने गए, उनके बारे में आपकी ये जेताराम विधानसभा में सक्रिय भूमिका के बारे में क्या जानकारी है? देखो, मेरे आइडियल है अभिषेक जी, बहुत ही अच्छा राजस्थान में काम कर रहे हैं। तो मेरी इच्छा से मैंने ये मांग रखी है कि अभिषेक जी आप प्रदेश अध्यक्ष हो, आपका पीसीसी सदस्य में नाम आ सकता है और आप बन सकते हो, तो आप मेरे ब्लॉक से, मेरी विधानसभा से आप पीसीसी सदस्य बनो। मेरे आग्रह पे उन्होंने हाँ किए और वो पीसीसी सदस्य बने हैं और मेरे ऊपर 100% उनकी जीत जान लगी हुई है मेरे सपोर्ट में। मेरे लिए वो मुझे हर तरीके का प्यार प्रेम देते हैं, हर तरीके से ये बोलते हैं कि आप मजबूत जितने बन सको बढ़ो, अपन पूरी पुरजोर तरीके से विधानसभा में वहाँ टिकट मांगेंगे आपके लिए और पूरी कोशिश करेंगे कि अपन सिंबल लेके आए। मैं आपसे ये भी जानकारी लेना चाहूंगा कि जैसे कि सोशल मीडिया में दूसरे न्यूज सूचना के आधार पर हमें ये जानकारी मिली कि उनके ऊपर ये भी आरोप लगा है कि बाहरी प्रत्याशी होने का, उसके बारे में क्या राय है? देखो, अभिषेक जी कोई अकेले बाहर ही नहीं है, पूरे राजस्थान में बने हैं पीसीसी सदस्य। तो जिसको जहाँ सेट किया जाए और जो पीसीसी सदस्य बनने के लायक थे, तो कांग्रेस पार्टी ने सबको पीसीसी सदस्य बनाया, किसी को वंचित नहीं रखा। तो ये भी एनएसयू के प्रदेश अध्यक्ष है, तो ये भी पीसीसी के सदस्य बन सकते हैं, राजस्थान का नेतृत्व कर रहे हैं। तो मैंने आग्रह किया है कि आप मेरी बात मान के या बस से आप पीसीसी सदस्य बन जाओ। तो इसमें कोई बाहर होने का संकेत नहीं है, वो तो जेतान आते रहते हैं, हर प्रोग्राम अटेंड करते हैं, जेतान की जनता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं वो, और हमेशा मिलते जुलते उनका कामकाज करवाते हैं। बिल्कुल। अब मैं आपसे ये निवेदन चाहूंगा कि जो राहुल जी गांधी के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा है, उसके अंदर क्या आप और प्रदेश अध्यक्ष या आपकी एनएससी टीम उसमें जुड़ने की आगामी कोई तैयारी है आपकी? हाँ बिल्कुल, प्रदेश अध्यक्ष जी कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में। अभी राजस्थान में ऐसे कोई प्रोग्राम और ऐसे कोई कामकाज थे, कॉलेज चुनाव भी थे, अब छात्र संघ कार्यालय के जगह जगह उद्घाटन भी चल रहे हैं, इसको चलते हुए वो मतलब जा नहीं पा रहे हैं, तो बिल्कुल जाएंगे। और ऐसे हमारे राजस्थान के प्रभारी गुरजोर जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन जी उनके निरंतर साथ है भारत जोड़ो यात्रा में, और पूरी यात्रा में वो साथ रहेंगे, हमारे एनएसयू की तरफ से वो भूमिका निभा रहा है। मैं आपसे आपके कार्यकाल सरपंच बनने के बाद मुख्य जो आपकी ग्राम पंचायत पिपलिया के अंदर आपके द्वारा किए गए मुख्य ऐसे कोई कार्य हो जो यादगार के रूप में आपने किए हो? देखो, कार्य तो मैंने खूब करवाए हैं, मैं सोशल मीडिया पे डालता नहीं हूँ काम। जैसे सबसे बड़ी होती है कि आदमी जब पूरी उम्र पा लेता है और जब उसका सर्वगास हो जाता है तो वो शमशान में जाता है। तो मैंने 4 जातियों के शमशान के बाउंड्री का काम करवाया है। अब उसमें बाउंड्री तो कंप्लीट हो गए, और भी कोई कामकाज है तो वो भी कामकाज चल रहे हैं, वो कामकाज करवाएंगे। जर्जर घर पानी के जो थी वो मेरे ताल के गांव में कंप्लीट हो गई है, और पिपलिया में काम चल रहा है, लगभग 70% काम पूरा हो चुका है। उसके बाद गांव में जो अभी तक देखा कि नगर पालिका में ही सीवरेज डाल दे, मैंने मेरे गांव में मेन चौक होता है गांव का, वहां से सीवरेज डाल के उसको नदी में पानी छोड़ के सभी गलियों का पानी एक खेड़ी बनाकर उसमें डालकर पूरा पानी नदी में जाता है। मैंने सीवरेज का भी काम किया है, और ऐसे तो मैं आपको क्या बताऊं, काम कोई बाकी रहेगा ही नहीं,
ऐसा अपन सरपंच कार्यकाल में पूरा काम करेंगे। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि जो शहर और नगर पालिका नगर निगम के अंदर सीवरेज लाइन के द्वारा स्वच्छता अभियान को जो कार्य होता है, उसी के तहत एक मॉडल के रूप में आपने अपने ग्राम पंचायत के अंदर पिपलिया के जो नाले का पानी है उसको बाहरी क्षेत्र में छोड़ने का जो प्रयास अथक किया है एक मॉडल के रूप में। लेकिन ये हर ग्राम पंचायत ऐसे कार्य करेगी तो गांव के अंदर जो कीचड़ की व्यवस्था है वो कभी नहीं होगी। मैं इसी के साथ आपसे एक जानकारी लेना चाहूँगा कि गोयल साहब जो पूर्व 20 साल से यह राजनीति में मुख्य धुरी में रहे और वो भी कांग्रेस से ताल ठोक रहे, उनकी क्या भूमिका रह सकती है? देखो, वो हमारे आदरणीय हैं और कई बार जेतान से एमएलए भी रहे हुए हैं, मंत्री भी रहे हुए हैं, तो वो कांग्रेस में है, कांग्रेस में भूमिका निभा रहे हैं और उनको अधिकार है, उनको उनका हक है कि वो भी कांग्रेस का टिकट मांगेंगे। बिल्कुल वो मांगेंगे टिकट। और यदि पार्टी, मैंने आपको पहले ही बोला कि जिसको टिकट देगी उनके साथ रहेंगे। और मेरे गोयल साहब से भी अच्छे संबंध है, वो कोई ऐसी बात नहीं है कि मेरे गोयल साहब से कोई अच्छे संबंध नहीं है, मेरा अच्छे संबंध है, मैं उनके बच्चे की तरह हूँ। और यदि सिंबल उनको देती है या मुझे देती है या किसी और को देती है, हम तो जी जान लगाएंगे। सिंबल है वही हमारी जान है, वही हमारी पहचान है, और उस सिंबल के पीछे हम पूरा पुरजोर तरीके से लगाएंगे। एक आखिरी सवाल आपसे, जेतान विधानसभा से जो एमएलए बने हैं भाजपा के अविनाश जी, उनकी कार्यशैली विधानसभा क्षेत्र के लिए कैसा रहा आपकी राय से? देखो, अपने जेतान के एमएलए हैं अविनाश जी गहलोत, अपन को ये स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे विचारधारा अलग हो सकती है, बट अपन को ये स्वीकार करना पड़ेगा कि अपने विधायक अविनाश जी हैं। तो अविनाश जी काम ठीक कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, सरपंचों को सबको बजट दे रहे हैं बराबर। मैंने उनको ये भी नहीं देखा कि वो कांग्रेस सरपंच को बजट नहीं दे रहे। वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी के जो सरपंच है उन सबको अपने विधायकों से पैसे दे रहे हैं और उनका जितना प्रयास हो रहा है वो काम करा रहे हैं और काम चल रहा है। बिल्कुल, जैसा कि आप हमारे साथ में थे एनएसी के जिलाध्यक्ष व सरपंच संघ के अध्यक्ष किशोर चौधरी, जो सरपंच ग्राम पंचायत पिपलिया से है। मैं राजेंद्र पुड़िया, आर